Let's play cricket. भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार चैप्टर्स में से एक में आपका स्वागत है। ये है 2002 हेडिंग्ले की कहानी। ये कहानी सिर्फ जीत की कहानी नहीं है, ये रिजॉल्व, हिम्मत और एक ब्रेव स्ट्रेटजी की गाथा है जिसने इंडियन टीम के आलोचकों को चुप करा कर रख दिया था और भारतीय क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया था। इंडिया चीटर है और ये सारे इंडियंस चीटिंग करते हैं। 2002 में इंग्लैंड में सेकेंड टेस्ट ड्रॉ होने के बाद पूरा इंग्लिश मीडिया भारत पर चीटिंग करने का इल्जाम लगा रहा था। उन्होंने भारतीय टीम पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जानबूझकर ओवररेट धीमा रखा था ताकि भारत हार से अपने आप को बचा सके। इसकी पनिशमेंट थी मैच फीस में केवल 40% की कटौती। इंग्लिश मीडिया के अनुसार ये कुछ भी नहीं था क्योंकि 40% मैच फी इंडियन बोर्ड के लिए कुछ खास बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन वो अपनी मर्जी से ये बताना भूल गए थे कि सचिन, द्रविड़ और दादा यानी सौरव गांगुली ने एक शानदार पारी खेली थी और डेब्यूटेंट पार्थिव पटेल अंत तक डटे रहे थे। लेकिन आलोचकों को इससे क्या लेना देना, वो तो बस चीख चीख कर ये कह रहे थे कि ये सब धोखेबाज है। इंग्लिश मीडिया के इसी गुस्से ने उस घटना की नींव रखी थी जो भारतीय क्रिकेट के सबसे अहम पलों में से एक बन गया। इंग्लिश मीडिया यहीं पर नहीं रुका, उन्होंने अब लिमिट से बाहर बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बार तो चीटिंग करके इंडियन टीम ने हार टाल ली, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि अगला मैच हेडिंग्ले में होना है। सब कॉन्टिनेंट से आई टीम्स का कब्रिस्तान है वहाँ हम सारा हिसाब चुकता कर देंगे, वहीं ये सीरीज खत्म कर दी जाएगी। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सचिन के अंदर मैच खत्म करने की क्षमता नहीं है, द्रविड़ को रन्स लेने से रोक दो तो फ्रस्ट्रेशन में वो गलत शॉट खेल देगा और आउट हो जाएगा, और जो इंडियन बॉलर्स अब तक एक भी बार 20 विकेट्स ना ले पाए हो उनका जिक्र ही क्यों करना है, और अब अपने बोर्ड से भी पैसों के लिए झगड़ रहे हैं। भारतीय कैंप का माहौल अच्छा नहीं था। मीडिया के आरोप, बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट विवाद और विदेशी टूर्स में खराब प्रदर्शन का इतिहास टीम पर भारी पड़ रहा था। ऊपर से गांगुली की फॉर्म और कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे थे। इसी टेंशन के बीच इंडियन टीम ने एक ब्रेव योजना बनाई। इंग्लैंड की तेज गेंदबाजों की मददगार पिच पर अपने स्पिनरों को खिलाना, ये एक बहुत ही ब्रेव स्ट्रैटेजी थी। इतनी ब्रेव की बहादुरी और पागलपन के बीच जो एक लाइन होती है, ये ठीक उसी लाइन के ऊपर थी। इंग्लैंड ने तो अपने पेसर्स के हिसाब से फास्ट बॉलिंग को फेवर करने वाली पिच बनाई थी, लेकिन अनिल कुंबले ने पिच की परिस्थितियों को अनदेखा कर दिया और इंडियन टीम को अपनी ताकत के साथ खेलने का सुझाव दिया था। कुंबले ने कहा, अगर हम इंग्लैंड को आखिरी दिन 200 रन का टारगेट भी दे सके तो हमारे स्पिनर हमें जीत दिला सकते हैं। सब ने पहले तो इसे अविश्वास के साथ देखा, लेकिन जब राहुल द्रविड़ जैसे सीनियर प्लेयर ने इस योजना का समर्थन किया तो सभी इसके लिए तैयार हो गए। गांगुली भी अपनी टीम के दृढ़ संकल्प को देखकर इस प्लान का हिस्सा हो गए और फैसला हो गया कि भारत सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए ही खेलेगा। गलत लग रहा था, फिर वीरेंद्र सहवाग केवल 8 रन बनाकर आउट हो गए। पिच खतरनाक थी, बॉल अनइवन उछाल ले रही थी, कई बॉल तो घुटनों के नीचे रह रही थी और कोई अचानक ही बैट्समैन के सर की हाइट पर आती थी। इंग्लिश गेंदबाजों ने बाउंसरों की बौछार कर दी। एक पल के लिए ऐसा लगा था कि भारत का ये ब्रेव दाव एक अपमानजनक हार में बदल जाएगा, लेकिन तब राहुल द्रविड़ ने कमाल कर दिखाया। वो कमाल क्या था और फिर क्या भारत इस मैच में इंग्लैंड को हरा पाता है या फिर नहीं? अगर हाँ तो वो भी कैसे? क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी भारत ने? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी इस कहानी के अगले एपिसोड में, तो वो देखना भी मत भूलिएगा। और ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट कनेक्ट रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।